श्री संत कबीरदास जी महाराज, जिनकी जयंती कल थी, श्री कबीरदास जी महाराज और रैदास जी गुरु भाई हैं, बड़ा प्रेम था। और गुरु गोरखनाथ जी का भी बड़ा प्रेम था। एक बार श्री गोरखनाथ जी रैदास जी के पास आए। उस समय रैदास जी मानसी भाव राज्य में थे और गोरखनाथ जी ने कहा, रैदास जी प्यास लगी है, पानी लाओ। खप्पर आगे बढ़ा दिया तो आपने कहा, सामान्य जल क्या पियोगे, ले भगवत चरणामृत। और कठोता में जो जल भरा था वो गोरखनाथ जी के खप्पर में डाल दिया, भर दिया खप्पर। और गोरखनाथ जी को यही भाव आ गया, मैं कैसे ये खप्पर का जल पीऊं। तो पिया भी नहीं, फेंका भी नहीं, हाथ में खप्पर लेके कबीरदास जी के यहाँ पहुंच गए। सत्संग होने लग गया। कबीरदास जी की मानस पुत्री थी कमाली। कमाली आई। कमाली ने कहा गोरखनाथ जी से कि काका जी, आज खप्पर में क्या भर के लाए हैं। तो गोरखनाथ जी ने हंसते हुए कहा, बिटिया कमाली क्या बतावें, तुम्हारा ही एक काका है रैदास, विचित्र प्रकार का महात्मा है। मैंने प्यास लगी थी, जल पीने के लिए मांगा तो अपने कठोते का जल दे दिया चरणामृत कह करके, तो मैंने पिया नहीं। तो बाबा जी मैं ले लूं? हाँ ले लो। कमाली उसको पी गई और उनके खप्पर को धो करके दूसरा जल गंगा जल भर के लाई। उन्होंने जल पी लिया। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान शहर में हुआ, जो वर्तमान में दुर्भाग्य से पाकिस्तान में है। भगवान नरसिंह की प्राकट्य की भूमि है। तो अपने नाथ मत का प्रचार करते हुए गोरखनाथ जी मुल्तान गए तो बड़ी प्रसिद्धि थी कि एक ऐसे अवधूत योगी आए हैं जिनका खप्पर बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं भर सकते। वो कहते थे हम उसी के घर की भिक्षा लेंगे जो हमारा खप्पर भर देगा। और गोरखनाथ जी तो सिद्ध योगी, उनका खप्पर कौन भरे। हजारों टन अन्न चला जाए तो खप्पर न भरे, सिद्ध खप्पर। तो कमाली उस नगर में ब्याही थी। कमाली ने अपने पति से कहा कि वो मेरे काका जी लगते हैं, मेरे पिता धर्म पिता कबीरदास जी के मित्र हैं, इस नाते से मेरे काका जी लगते हैं, उनको घर में न्योते के लिए बुला के लाओ। उसका पति बोला कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, राजा महाराजा खप्पर नहीं भर सकते, तुम कैसे खप्पर भरोगे। बोले इसकी चिंता छोड़ो, उनको घर लाओ। गोरखनाथ जी को घर लाया और आधी भोग लगाकर भगवान को भात, आधी चम्मच भात डाला कमाली ने खप्पर में, और पूरा खप्पर आधी चम्मच से भर गया और इतना अधिक भर गया कि नीचे गिरने लग गया। गोरखनाथ जी की आंख खुली की खुली रह गई। मेरी सिद्धि को व्यर्थ कर देने वाली ये कौन है। अरे ये क्या, मेरे इस खप्पर को कोई नहीं भर सकता, तुमने कैसे भर दिया, ये कमाल कैसे आया तुम्हारे भीतर। उसने कहा आप भूल गए हैं, मैं आप सबकी लाडली कबीरदास जी की मानस पुत्री कमाली हूं। अरे कमाली, विवाहित होके तू यहां आई है? बोले हाँ। तो ये कमाल तुझमें कहां से आया? बोले ये गुरुजी हमारा तुम्हारा कमाल नहीं, ये रैदास जी के यहाँ से जो खप्पर भर के जल लाए थे उसको मैंने श्रद्धा पूर्वक किया, उसी का ये कमाल है। संपूर्ण रिद्धि सिद्धि मेरे करतलगत हैं, जो चाहूं मैं कर सकती हूं। अच्छा, आपने प्रेम से वहां भिक्षा ग्रहण की और तत्काल अंतर्धान होकर काशी पहुंच गए। फिर रैदास जी के सामने पहुंचे, फिर खप्पर बढ़ाए, लाओ प्यास लगी है, जल पीऊंगा। तब श्री रैदास जी हंसे और उन्होंने कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं,
जिन पिया पिया को जान लिया जब प्याते थे, जिन पिया पिया को जान लिया जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया, वह पानी मुल्तान गया, वह पानी। अब वो पानी यहाँ नहीं, वो तो मुल्तान में चला गया। हाँ हाँ हाँ। इसलिए न कोई वर्ण निंदित है, न कोई आश्रम निंदित है, पर एक दिन भी अनाश्रमी होना वर्जित है। किसी न किसी वर्ण में रहो और किसी न किसी आश्रम में रहो। श्री सीताराम। हमारे सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री सीताराम।